स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। पॉलीसाइफोनिया में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप और इनकी डायशियस है, मतलब दोनों मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। और मेल प्लांट ये दोनों ही हैप्लॉइड हैं और अगुणित होते हैं। टेट्रास्पोरोफाइट से स्पोर के जर्मिनेशन से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं यहाँ पे। और इसमें मेल रिप्रोडक्टिव और ऑर्गन मेल प्लांट्स पर बनते हैं और ये यहाँ इनके जननांग को स्पर्मेटेंजिया कहते हैं। और ये इसके प्लांट्स के या गैमेटोफाइट के फर्टाइल ब्रांच ट्राइकोब्लास्ट शॉर्ट ब्रांचेस के में एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में ये लगते हैं। और इनिशियली ये ब्रांचेस 2 से 3 कोशिकीय होती हैं, जिसमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है और कुछ जिसके अंदर फर्टाइल ब्रांचेस हैं जहाँ पर स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। और स्पर्मेटेंजिया में यहाँ पर नीचे की 2 या 3 सेल्स को छोड़ के अपर पेरिक्लिनर डिवीज़न के थ्रू पेरीसेंट्रल सेल का निर्माण करती है। और ये जो पेरीसेंट्रल सेल है ये स्पर्मेटेंजियल मदर सेल बनाती है, जो एक परत के रूप में प्रेजेंट रहती है। और ये फर्दर डिवाइड होकर इस पर स्पर्मेटेंजिया बनते हैं। और ये स्पर्मेटेंजियम धानी जो है एक ऑबलॉन्ग दीर्घायत या गोल एक संरचना है, जिसमें ये 3 परतों में विभेदित रहती है। 3 इसमें, जिसमें बाहरी परत, मध्य परत जिलेटिनियस होती है और अंदर की यहाँ पे रिफ्रैक्टिव। और ये यहाँ पर इसका प्रोटोप्लाज्म रूपांतरित होकर मॉडिफाइड होकर स्पर्मेटेंजियम बनाता है। ये स्पर्मेटेंजियम में यहाँ पर स्पोर्स, मेल गैमेट्स या स्पोर जिनका जो रिलीज एक पुमन धानी के इसके एंड पर एक स्मॉल झिर्री के द्वारा ये बाहर आते हैं। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे हम कार्पोगोनिया कहते हैं, और इनका डेवलपमेंट भी ट्राइकोब्लास्ट फर्टाइल ब्रांचेस पर होता है फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर। और इनिशियली ये एक कार्पोगोनियम जो एक फ्लास्क के समान संरचना है। और ये फिलामेंट कार्पोगोनियल तंतु के शीर्ष पर होती है। और ये कार्पोगोनियल फिलामेंट जो कि 2 से 5 सेल्ड स्ट्रक्चर है। और इसका नीचे का जो भाग है वो एग सेल है और अपर का भाग ट्राइकोगाइन जिसे हम कहते हैं। और इनिशियली फीमेल ट्राइकोब्लास्ट में यूनिसेक्सुअल या यूनिसाइफोनियस स्ट्रक्चर है और ये अपनी मल्टी एक्सियल या पॉलीसाइफोनियस हो जाता है पेरिक्लिनर डिवीज़न के द्वारा। और यहाँ पर जो फर्टाइल ब्रांच है उसके एडेक्सियल सरफेस पर पेरीसेंट्रल सेल में एक सपोर्टिंग सेल के रूप में काम करती है। और ये कोशिका जो कि 3 से 5 कोशिका के में पीछे होती है। और इस तरह से 4 से 5 सेल्ड कार्पोगोनियल तंतु का निर्माण होता है। और इसकी जो सबसे शीर्षक या एपिकल सेल से कार्पोगोनियल मदर सेल के रूप में काम करती है, जो कि कार्पोगोनियम में उसमें रूपांतरित हो जाती है, जिसमें कार्पोगोनियम
ट्राइकोगाइन और नीचे इसका बेस जहाँ पे इसके कार्पोगोनियम का स्वेल पार्ट होता है। इसके पश्चात 2 स्टेराइल सेल इनिशियल सेल बनाती है सपोर्टिंग सेल, एक इसके साइड में जिसको लेटरल स्टेराइल इनिशियल कहते हैं और एक इसके बेस पर जिसे बेसल स्टेराइल कहते हैं। और इस तरह से यहाँ पर अवस्था में कार्पोगोनियल निषेचन या फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार है। फर्टिलाइजेशन में यहाँ पर जो मेल गैमेट ये नॉन मोटाइल हैं और ये मुक्त हो जाते हैं और ये जल के प्रभाव के द्वारा वहाँ पर कार्पोगोनियम के पास में पहुँचते हैं, जहाँ की इसके पार्श्व की भित्ति पे कार्पोगोनियम से चिपक जाते हैं और जहाँ स्पर्श होता है उनकी वो भित्ति वो वहाँ से फट जाती है, गल जाती है और ये ट्राइकोगाइन के थ्रू होता हुआ मेल गैमेट ये एग सेल के पास में पहुँचता है और वहाँ से ये इससे संयोजित होकर जाइगोट का निर्माण करता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन के जब इनमें जाइगोट का निर्माण हो जाता है तो कार्पोस्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो इसमें आधारी 2 स्टेराइल सेल्स ये कोशिकीय तंतु बनाते हैं और ये तंतु पोषक प्रकृति के होते हैं और सपोर्टिंग सेल अपने वर्टिकल डिवीज़न और से ये अपने सहायक कोशिकाएं एक सहायक कोशिका बनाती है, ट्रांसफर डिवीज़न से एक्सिलरी सेल बनाती है और ये कार्पोगोनियम के आधार पर ये रहती है और सहायक कोशिका कार्पोगोनियम के बीच में एक ट्यूबुलर कनेक्शन बन जाता है। इस विकास की इस अवस्था में ट्राइकोगाइन सूखने लग जाती है और सपोर्टिंग सेल के निकट जहाँ पर यहाँ पे परिकेंद्रीय पेरीसेंट्रल सेल डिवाइड होके कार्पोस्पोरोफाइट के चारों ओर एक आवरण बनाती है, स्टेराइल आवरण बनाती है, पेरिकार्प बनाती है। कार्पोगोनियम में डिप्लॉइड जाइगोट न्यूक्लियस समसूत्री विभाजन के द्वारा द्विगुणित केंद्रक बनता है और इनमें से एक जो केंद्रक है कार्पोगोनियम में रहता है, दूसरा ये नलीय संयोजक द्वारा सहायक कोशिकाओं के अंदर ये आ जाता है। और सहायक कोशिकाओं में द्विगुणित केंद्रक के पहुंचने के बाद में यहाँ पर अगुणित हैप्लॉइड जो न्यूक्लियाई है वो नष्ट हो जाते हैं और डिप्लॉइड न्यूक्लियाई में समसूत्री माइटोसिस डिवीज़न होंगे और लेटरल आउटग्रोथ और अनेक लेटरल आउटग्रोथ सहायक कोशिकाओं से विकसित होते हैं और साथ में ही सहायक कोशिकाओं में एक डिप्लॉइड केंद्रक प्रवेश करता है। इसके बाद इसमें आधार पर एक पट का निर्माण होता है और ये अपने सहायक कोशिका से ये पृथक हो जाता है। इस तरह से इस प्रकार द्विगुणित कोशिकाएं गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बनाती है। प्रत्येक गोनिमोब्लास्ट इनिशियल से गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनते हैं और इस फिलामेंट की कार्पोगोनियम बनाती है और इसके जो प्रोटोप्लास्ट है एक डिप्लॉइड कार्पोस्पोर बनाता है। इस डेवलपमेंट के साथ में यहाँ पर सपोर्टिंग सेल और सहायक कोशिकाएं कार्पोगोनियम तथा यहाँ पर बेसल एंड लिटरल तंतु या फिलामेंट संयोजित होकर एक इर्रेगुलर शेप की एक बड़ी कोशिका बनाते हैं जिसे प्लेसेंटल सेल कहते हैं। ये डेवलपिंग कार्पोस्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन देता है और एक
कायिक तंतुओं की एक भित्ति बन जाती है। ये घड़े के समान होती है और ये एक घड़े के समान होती है और ये जिसे सिस्टोकार्प कहा जाता है या कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। इस संरचना को मेल गैमेटोफाइट पर ही ये डिपेंडेंट होती है। कार्पोगोनियम के फिलामेंट की एपिकल सेल को छोड़ के सभी जो सेल है वो कार्पो बीजाणुधानी बनाती है और इसकी लेटरल व बेसल फिलामेंट या इसके कुछ कोशिकाएं जो सिस्टोकार्प के निर्माण में भाग नहीं लेती, नष्ट हो जाती हैं। कार्पो बीजाणुधानी में डिप्लॉइड कार्पोस्पोर अंकुरित होके एक डिप्लॉइड जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बीजाणुधानी या टेट्रास्पोरोफाइट का निर्माण होता है, जिस पर टेट्रास्पोर बनते हैं। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल में डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दो तरह के स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट अल्टरनेट करते हैं और डिप्लॉइड या टेट्रास्पोरोफाइट में मियोस्पोर बनते समय मियोसिस होगा, जिससे कि मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनेंगे, जिस पर कार्पोगोनियम और स्पर्मेंटेंजिया का फॉर्मेशन होता है और इनके मेल और फीमेल गैमेट के संयोजन से यहाँ पर जाइगोट से थैलस जिसमें डिप्लॉइड डिप्लॉइड स्पोरोफाइट का निर्माण होगा और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोर का निर्माण करते हैं।